सुनी अनसुनी कहानियों में लीजिए सुनते हैं कहानी डायमंड ज्वेलरी। रचना राजपूत की आवाज़ में। बात का बतंगड़ न बनाओ, बस चुपचाप चली जाओ यहाँ से। ये कह के मैं बैठ गया और कर भी क्या सकता था। बेचारी। बेचारी। वैसे उसकी गलती भी नहीं थी। गलती तो वक्त की थी। वक्त वक्त खराब था, या यूं कहो किस्मत का लिखा कोई भी बदल नहीं सकता था। वो अपनी 5 दिन की बच्ची को गोद में लेके जा रही थी। जाते जाते पीछे मुड़ मुड़ के देख भी रही थी और मैं लाचार कमरे में बैठा सोच रहा था। बात करीब 2 साल पुरानी है। मैं एक वकील हूँ, इंदौर का सबसे बड़ा वकील। बहुत नाम था मेरा, अभी भी है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरी पत्नी, जो किसी भी मामले में मेरे से कम नहीं थी, पढ़ाई लिखाई भी उसने मेरे बराबर की ही की थी, वो भी वकील थी। पहले वकालत करती थी, परंतु शादी के बाद छोड़ दी और घर परिवार से कहूँ तो मुझसे भी ऊपर थी। उसका मुकाबला मुश्किल था। किसी भी बात में कम नहीं थी। दिखने में सांवली थी, परंतु सुंदर थी। बस एक ही बात मुझे बुरी लगती थी, गुस्सा बहुत करती थी, वो भी बिना मतलब से। मेरे ड्राइवर का नाम लालजीत था। बहुत ईमानदार था, पूरा भरोसा किया जा सकता था उस पर। एक भी बुरी आदत नहीं थी उसमें। वो रोज शाम को लेकिन शराब जरूर पीता था, यही उसकी एक कमजोरी थी। वो और उसकी पत्नी शालू मेरे ही बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। एक दिन लालजीत एक डायमंड सेट लेकर बेचने चला गया। जहाँ वो गया, उस ज्वेलर शॉप का मालिक मेरा अच्छा दोस्त था। उसने मुझे फ़ोन किया, वकील साहब जल्दी आइए दुकान पे, आपका ड्राइवर मेरे पास बैठा हुआ है। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे मामला पता चला कि लालजीत एक डायमंड सेट बेचने आया है और मेरे दोस्त को शक हुआ कहीं वो मेरे घर से चुरा कर तो नहीं लाया। जब मैं और लालजीत वापस आ रहे थे तब पता चला कि ये सेट उसकी पत्नी शालू का है। मैंने पूछा, इतना कीमती सेट तुम्हारी बीवी के पास कहाँ से आया? वो बोला, साहब मेरी बीवी की माँ ने उसे दिया था। उसकी किस्मत खराब थी जो मेरे जैसे ड्राइवर से उसकी शादी हो गई। कहाँ शालू और कहाँ मैं। वो गुजरात के एक बहुत बड़े डायमंड व्यापारी सेठ करोड़ी भाई की बेटी थी। वो इंग्लिश में बीए पास है, हर काम जानती है। किसी भी काम में साहब आप गलती नहीं निकाल सकते। उसके हाथ में जादू है, इतना अच्छा खाना बनाती है, अंग्रेजी बोल लेती है, हर काम में निपुण है। बस देखो, 2001 में भुज में जब भूकंप आया था तब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ, और कुछ नहीं बचा जब उनके पास। तो मेरे पिताजी उस वक्त उनके बंगले में ड्राइवर थे। एक आलीशान बंगले में रहने वाली आज देखो कहाँ एक सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। और मेरे पिता उनके ड्राइवर होने की वजह से इस बच्ची को अपने साथ ले आए। फिर ये हमारे घर रही और उसके बाद मेरी इससे शादी हो गई। साहब आज पैसे नहीं थे, सोचा आपसे कुछ पैसे उधार ले लूं। आज शालू का जन्मदिन है, उसे कोई गिफ्ट देना चाहता हूँ। बोलो क्या सोच रहे हो? साहब सोचता हूँ एक आईफोन ले दूँ। मैंने लालजीत को आईफोन, केक और एक बोतल शराब की ले दी। लालजीत बहुत खुश हुआ। अब वो रोज रास्ते में शालू की बातें किया करता, मुझे कई बातें बताता। मैं बातें सुन के शालू की बातों में खो जाता। सोचता मेरे से तो लालजीत ही बहुत बढ़िया है, जीवन जी रहा है, कितना खुश रहता है। शालू कैसी दिखती होगी, कैसी होगी,
मैं बड़ी जिज्ञासा से उसे देखना चाहता था। लालजीत को मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, परंतु फिर भी देखो, मैं खुश नहीं हूँ। और लालजीत के पास रुपए ना होने के बावजूद भी वो खुश है। हम दोनों को कई तरह से देख देख के मैं रोज़ कंपेयर किया करता और हमेशा लगता कि मुझसे ज़्यादा अच्छा है वो। और मेरी बीवी वो बहुत घमंडी थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। खाना बनाना तो दूर, वो तो कोई काम भी नहीं करती थी। मेरे जीवन को लगता था कि ये बेकार ही है, मैं ऐसे ही जीवन जी रहा हूँ। ऐसा मुझे लगता, ना बीवी का सुख है ना औलाद का। हाँ, कल मेरी बीवी यूरोप टूर पे जा रही है अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद उसने सोचा है कि वो 1 साल तक लंदन में रह के और आगे पढ़ाई करेगी। अभी वो और आगे पढ़ना चाहती है। रोज़ ही अब मैं लालजीत को अपने साथ जब लेकर जाता, कोई ना कोई चीज़ बहाने से दिला देता। और हाँ, एक शराब की बोतल रोज़ ज़रूर लेके दिया करता था। मुझे पता था कि ये उसकी कमजोरी है। एक दिन मैंने कहा, लालजीत, अब तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी मैडम यहाँ नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी बीवी मेरे लिए रोज़ खाना बना सकती है। मैं तुम्हारी तनख्वाह 10,000 से 20,000 कर दूंगा। लालजीत सुन के खुश हो गया। क्यों नहीं साहब, जरूर बना देगी। अगले ही दिन लालजीत शालू को लेकर आया। मैं तो शालू को देखता ही रह गया। मेरे सपनों की शालू से भी ज़्यादा सुंदर, बहुत सुंदर। 24 बरस की उम्र में मानो 15 बरस की मासूम लगती थी। उसके मामूली कपड़े भी उसके ऊपर बहुत कीमती जान पड़ते थे। खाना तो ऐसा बनाया कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। अब वो रोज़ आने लगी। सुबह तो मैं उसे अनदेखा कर देता, पर हाँ, चोरी चोरी नज़र से देख ही लेता था। उसके आने का इंतज़ार अब मुझे रोज़ रहने लगा। शाम को भी मैं घर जल्दी आने लगा। जब वो खाना बनाने आती तो मैं बड़ा खुश होता। लालजीत को शराब लेने भेज देता। लालजीत को शराब से ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं लगता था अब। एक दिन घर में कोई नहीं था। लालजीत शराब लेने गया हुआ था। मैंने धीरे से कहा, आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं कि मन करता है आपके हाथ चूम लूं। कह के मैंने उसके ओंठों को चूम लिया। वो बिना बोले चली गई। मैं रात भर परेशान रहा। अगले दिन मैंने लालजीत को जाते समय रास्ते में कहा, लालजीत, तुम्हारी बीवी खाना तो गजब का बनाती है, मानना पड़ेगा। तुम बोल रहे थे वो इंग्लिश में एमए है, बीए है और इंग्लिश भी अच्छी बोल लेती है। तुम चाहो तो मेरा वो कुछ काम कर सकती है। खाना बनाने के बाद अगर वो 2 घंटे मेरा काम कर दे, तुम्हारे कुछ पैसे बन जाएंगे। जो मैं पैसे बाहर देता हूँ वो तुम्हें दे दिया करूँगा। अभी तुम मुझसे 20,000 लेते हो, मैं तुम्हें 40,000 दे दिया करूँगा। लालजीत बिना सोचे समझे तुरंत बोला, साहब, जरूर कर देगी, आज से ही कर देगी। क्यों नहीं करेगी जब हम कहेंगे। मैं बोल दूंगा शालू को। आज शाम को मैंने लालजीत को 2 बोतल के पैसे दिए। अब वो रोज़ शालू 2 घंटे मेरे साथ रहने लगी। धीरे धीरे दोस्ती से कुछ ज़्यादा दोस्ती हो गई। लालजीत को कुछ पता नहीं चला। वो तो रोज़ शाम को शराब के नशे में होता था। और कुछ महीनों बाद ही लालजीत को शक होने लगा। एक दिन वो शाम को शराब लेने गया, परंतु फ़ोन घर पे भूल गया था। वापस लेने आया तो उसने मेरी और शालू की बातें सुन ली। शालू ने पूछा, क्या चाहिए, लड़का या लड़की? मैंने जवाब दिया, तुम्हारे जैसी सुंदर सी बिटिया चाहता हूँ। तभी मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। बाहर आके देखा, लालजी सामने ही खड़ा था। वो चाहता तो मुझे बुरा भला बोल सकता था, पर वो बिना बोले चला गया। कहाँ गया कोई नहीं जानता। वो फिर दोबारा वापस कभी नहीं आया। शालू और मैं साथ ही रहने लगे।
एक दिन उसने चांद सी सुंदर बिटिया को जन्म दिया। बहुत सुंदर थी, लेकिन शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं ही नहीं। उसी दिन रात को फ़ोन आया मेरी पत्नी का और कहने लगी अगले हफ्ते वापस आ रही हूँ। मैं नींद से जाग गया जैसे। अब क्या होगा? थोड़ा डरा हुआ भी था। वो तो मुझे जेल भेज देगी। सोच के मुझे डर लगने लगा, मुझे पसीना आने लगा। फिर मैंने शालू को जाने को बोला, शालू अब तुम जाओ यहाँ से। शालू ने पूछा, मैं कहाँ जा सकती हूँ इस नन्ही सी जान को लेकर? आपको अपनी बीवी को तलाक देना होगा, मुझसे शादी करनी होगी। बात का बतंगड़ ना बनाओ, बस चुपचाप चली जाओ यहाँ से। नमस्कार।